हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। हमारी पार्ट 1 जो वीडियो थी उसमें हमारा क्लास 10th का चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट था। ये हमारी पार्ट 2 है। इसमें हम सारे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बच्चे लोग, मैंने क्या बताया था कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है, जब भी हम उसके फैक्टर तोड़ते हैं तो किस फॉर्म में टूटता है? उसके फैक्टर प्राइम नंबर के फॉर्म में टूटते हैं। तो वैसे हम करके देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला है ये 140, तो 140 है, तो 140 के हम पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा, बहुत बढ़िया, 70 पे। फिर ये 2 से जाएगा 35 पे। अब ये किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, अभी जाएगा 5 से, तो 5 7 सा 35, देन ये जाएगा 7। तो अब 140 के जो फैक्टर्स लेंगे ना बच्चों, वो लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 2 का स्क्वायर × 5 × 7। आई इस बात समझ में? बिल्कुल आई। अब देखो जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी सेम करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालना। 156 के फैक्टर तोड़ूंगा, लास्ट में क्या दिख रहा है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से सिंपल सी बात है डिविजिबल होगा। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 78। अगेन ये आ सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 से जाएगा 39 पे। अब ये लास्ट में 39 आ गया, तो ये किससे जाएगा? जनरली ये 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, और ये 13 का फैक्टर बन जाएगा 1। तो 156 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों लोग? 2 × 2 × 3 × 13। सर अभी आपने बोला कि ये 2 जो था वो 2 बार रिपीट हुआ था, तो 2 बार रिपीट होने का मतलब क्या है? उसको 2 के पावर पे लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर × 3 × 13। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो है ना, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, बट कोई नहीं, डरने वाली बात नहीं है। इसके फैक्टर लिखेंगे 3825। अब इसके फैक्टर कैसे टूटेंगे उसको देखना है, ठीक है। तो 2 से तो जाएगा नहीं, अभी जाएगा, बट 3 से चेक करते हैं। 3 से क्या? 3 × 1 = 3। अब ये 8 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6। यहाँ पे 2 आ गए तो 3 × 7 = 21, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आ जाएगा 5। कैसे करा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 कैरी हो गया, एक इस पे चला गया, ये 22 हो गया, तो 3 × 7 = 21। देन 1 जो कैरी हुआ था ये 15 हो गया था, तो 3 × 5 = 15। अब इसके बाद अगर दोबारा करूँगा तो मैं 3 से जाएगा, तो भाई 3 × 4 = 12। 3 के टेल में 7 तो आता है, उससे कम आता है। 3 × 2 = 6 आता है, 1 चला गया, तो 3 × 5 = 15। अब ये दोबारा 3 से करके देख सकते हैं, बट ये एक बार चेक करेंगे हम। अब 3 के अलावा कैसे चेक कर सकते हैं? 5 से। तो 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। 2 बचा, 2 उधर चला गया तो 25 हो गया, तो 5 × 5 = 25। अब 85 का तो कितने बार हमने कर रखा है? हमें पता है 17 × 5 = 85 होता है, तो इसको 5 लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा? 17। और फिर ये 17 को तो खुद 70 से जाएगा, तो 3 8 2 5 के जो फैक्टर्स टूटे वो चलो कैसे टूटे? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। आई बात समझ में? अब जो अगले क्वेश्चन बाकी क्या है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा 4th क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो ये टूटेगा 5005, इसके फैक्टर तोड़ने हैं, तो ये आपका जाएगा 5 से, ये 1 आ जाएगा, 0 0, ये 1 सेम, ठीक है। अब ये जाएगा 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर? 7 है, 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चला जाएगा, 7 × 1 = 7। ये आपका जाएगा बेटा 143 से जाएगा, ठीक है। देन ये आपका अगेन हम इसके 7 के बाद करके देखेंगे 11 से, तो 11 पे कितने पे जाएगा? 13 पे जाएगा, ठीक है। देन ये 13 से करेंगे फैक्ट, तो 5005 के फैक्टर पर चलो क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। बात समझ आई? कैसे टूटेंगे? अब हमारे जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये लेंदी है, बच्चे इसको करते हैं। मैं ये बता दूं कि ये कोई भी 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा। ये जाएगा नंबर, प्राइम नंबर जो हमारा है ना 17, उससे सबसे पहले जाएगा। 70 से जब इसे तोड़ा जाएगा ना, तो ये आपका टूटेगा 437 पे, ठीक है, 437 पे टूटेगा। देन आपका ये दोबारा से हम करके देखेंगे। हमारा जो दूसरा नंबर है वो हमारा कौन सा आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 में आगे जाएगा ये 23 पे, किस पे जाएगा? 23। देन 23 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 1। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो हमारे सामने करा नहीं, आपने तो याद कर रखा होगा। तो बेटा एक्चुअली मैंने भी इसे बहुत बार किया, तो मैंने सबसे करके देखा था, 2 से 3 से 5 से 7 से, किसी से नहीं गया था। फिर जब एट दी एंड मैंने करा तो ये हमारा 17 जो प्राइम नंबर था उससे गया, फिर देन ये 19 से गया, देन ये 23 से गया। और इसके फैक्टर क्या टूट गए? 7429। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 17 × 19 × 23।
बस ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब मूव करते हैं हम। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बच्चों जैसे बता रखा था मैंने कि हमें यहाँ पे अब एक रिलेशन करवाया था कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, और उसका एग्जाम्पल भी दिया था, और यही वाला एग्जाम्पल दिया था 26 और 91 का। अभी हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं अब जल्दी जल्दी। अब इसके हमने जो 26 के फैक्टर निकालते हैं, हमें याद है कि 26 के जो फैक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे, 2 और 13 पे आ जाएंगे, ठीक है। और जो 91 के फैक्टर थे वो किस पे आ रहे थे, 13 7 जा 91, ठीक है, 13 इंटू 7 पे आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना था। तो HCF क्या आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर हो और कॉमन आ रहा हो। तो इन दोनों में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें 13, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13। और LCM क्या होगा, LCM मैंने बता रखा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो और सबसे छोटा नंबर पहले देखेंगे और ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, कहीं रिपीट हो रहा है नहीं, तो इसको लेंगे 2 ले लिया। फिर उसके बाद 7 है, दूसरा उससे बड़ा नंबर 7। अब 13 है, 13 दोनों बार दिख रहा है, तो किसी में भी एक बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, और हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा, हमेशा 182 आएगा, ठीक है। अब हम इसके रिलेशन पे बात कर लेते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कौन से दो नंबर जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगे, जिसका हमने क्या निकाला होगा, HCF निकाला होगा और LCM निकाला होगा। तो चलो करते हैं प्रूफ। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, मतलब अब प्रोडक्ट की जगह वैसे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। अब LCM क्या आया था, LCM आया था हमारा 182 इंटू HCF कितना है 13 आया, ठीक है। और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 है, और दूसरा नंबर क्या है 91 है। अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 2366, और इसको भी मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो भी आंसर क्या आएगा 2366। तो बस हो गई हमारी बात कि हमारा LHS है जो वो किसके इक्वल आ गया, RHS के। बस यही आपको करके दिखाना है, और उसके बाद आप एक बड़ी प्यारी से लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूँ ताकि वाला क्वेश्चन आप एक बार नोट डाउन कर लो। तो अब ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आए दूसरा नंबर क्या है 510 एंड 92। सेम इसमें वही प्रोसीजर चलाएंगे। पहले हम 510 के फैक्टर तोड़ लेते हैं। अब ये तो हमने करा नहीं था एग्जांपल, तो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो 510 के हम पहले फैक्टर तोड़ेंगे, तो हमारा किससे जाएगा, ये अपना जाएगा 2 से करके देखते हैं। 2 ये चला जाएगा 2 5 5, ठीक है, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, तो 8 3 24, एक उधर आ जाएगा तो 85 पे चला जाएगा। देन 85 किसका फैक्टर है, मैंने बता रखा 17 5 से 85 होता है, तो 5 से करेंगे तो 17 पे आ जाएगा, और देन इसका फैक्टर एक 17 रह जाएगा, ठीक है। और जो 92 है, इसके लास्ट में हमारे क्या नंबर है, इवन नंबर है, तो आराम से 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 46, देन ये 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 कितना हो जाएगा 23, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, और जो लास्ट होगा वो क्या होगा 23 टूट जाएगा। अब इसके ज़रा लिख लेते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 510 के कितने फैक्टर आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सर अब इसका HCF और LCM निकालना है, निकाल देते हैं ये लोग यहाँ पे थोड़ा जगह बना के। तो HCF क्या आएगा, दोनों में जो नंबर ज़्यादा बार आ रहे हो और जो रिपीट हो रहे हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो HCF में 2 लिख दिया। उसके बाद 3 है, 3 इसके अलावा इस नंबर में नहीं दिख रहा, 3 नहीं लिया जाएगा। 5 भी नहीं दिख रहा, 17 भी नहीं दिख रहा, 23 भी नहीं दिख रहा, तो इसका HCF सिर्फ क्या रह जाएगा 2 हो जाएगा। और LCM में क्या बोला है, जो सबसे छोटा नंबर हो और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो 2 है, 2 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम ज़्यादा बार को लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2। उसके बाद 3 है, 3 एक ही बार आ रहा है, तो 3 लिखना पड़ेगा। देन 5 ये रहा 5, फिर 17 और 20, 17 और नीचे लिख देता हूँ 23। अब LCM को जब अगर मल्टीप्लाई करके देखें ना, तो करो अब ज़रा रफ वर्क में आप लोग करो। तो LCM इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 3 4 6 0। क्या आया LCM 2 3 4 6 0। अब हम भाई अपना वेरीफाई वाला पार्ट कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या करना था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना आया था, HCF 2 आया था, तो 2 इंटू 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू कौन से दो नंबर, 510 और 92। अब जल्दी से इसको करा जाए, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करा जाए, क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 46920। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 46920। और सिंपल सी बात है, अभी इधर वेरीफाई होगा तो इधर भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा 46920। हाँ जी, हो गई बात कि LHS RHS के इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे आगे, हैंस वेरीफाइड। चलो अब मूव करते हैं, और ये अब हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है, तो एक बार इसको करते हैं। चलिए, तो अब देखो जैसे 336 है ना बेटा, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो वही 336 के फैक्टर तोड़ते हैं। ये हमारा चला जाएगा 2 से, बिल्कुल चला जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 168। 8 अब अगेन दोबारा 2 से करते हैं, तो कितने पे चला जाएगा बेटा, 84 पे चला जाएगा। देन ये और 2 से जाएगा, बिल्कुल ये चला जाएगा 42 पे, ये 2 से फिर चला जाएगा 21 पे, देन 3 और 7 7 3 21 एंड देन 7। अब दूसरा जो इसका फैक्टर है वो हमारा 54 का तोड़ेंगे, तो 54 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा, किस पे जाएगा, 27 2 54, देन 3 से तोड़ेंगे तो 3 9 3 27, देन 3 से। तो अब बेटा जो इसके फैक्टर आए ना वो क्या आए कि अब इसका एलसीएम निकालते। चलो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर पहले लिख लेते हैं, 336 और 54। तो 336 के फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड 54 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ठीक है। अब इसके हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बता रखा है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे होते हैं उस वाले को लिख देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो लिख देंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। देन 3 रिपीट हो रहा है, जी सर इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ रिपीट हो रहा है, ज़्यादा बार यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये वाला लिख देंगे बच्चा लोग, 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 5 से नहीं है, 7 रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, लेकिन वो एक ही बार है, तो उसे भी लिखना पड़ेगा। तो इसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3024। और एचसीएफ तो हमारे चुटकियों का खेल है, मतलब ऐसे करते चुटकियों में खेल निकल जाएगा। एचसीएफ देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो जो कि कॉमन आ रहा है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन जो कि कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखेंगे ये रहा सर, एक 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और देखो 2 इसमें है, बाकी कहीं दिख रहा है नहीं, 2 नहीं 2 नहीं 2 नहीं, 3 दिख रहा है सर, ये रहा 3, और एक बार इसमें एक बार आ गया, समझ आ गया, ये 1 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये फैक्टर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। अब भाई हम चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वेरीफाई करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम से कितना आया था 3024, और एचसीएफ कितना आया था 6, और फर्स्ट नंबर कौन सा है 336 एंड 54, सही कर रहे हैं, 3024 है, 2 है, ठीक है। अब 3024 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा बच्चा 18144, क्या आएगा 18144। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 18144, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18144। तो वही चीज़ आ गई, LHS इज इक्वल टू RHS, तो अपनी वही प्यारी सी लाइन क्या, हैंस वेरीफाइड। तीनों हमारे हो गए, सारे तीनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब जो हमारे क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अभी मैंने बताया था कि उसके फैक्टर्स तोड़ के करने हैं, अब उसके फैक्टर्स की मदद करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
जैसे इसमें 12, 15, 21 इन सबके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ नॉर्मली कैसे, पता ही है आप लोगों को। ये 2 से जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और देने किससे जाएगा 3 से। हाँ, 2 6 12, 3 2 6 3 1 3। ऐसे 15 के भी निकालेंगे, किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 5 ये चलेगा 5 पे 1, ठीक है। और जो 21 होगा इसके भी 3 7 21, 7 1 7। अब इसके फैक्टर बेटा लिख रहे हैं कि 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 15 के क्या आ गए, 3 × 5, और जो 21 थे उसके फैक्टर क्या आ गए, 3 × 7। तो अब यहाँ पे हम बढ़िया से पहले निकाल लेते हैं HCF इन तीनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है भाई, तो तीनों में वो कौन सा है, 3। HCF कितना आ गया इसका, 3। और LCM क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि स्टार्टिंग सबसे छोटे नंबर से करनी होती है, लेकिन उसमें क्या देखना होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो, कौन से, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो। तो इसमें 2 सबसे छोटा नंबर है, उससे देखेंगे तो 2 कितने बार हो रहा है, ये हमारा हो गया, इसमें 2 ये रहा, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख देंगे 2 बार, तो 2 × 2। वैसे ही 3 देखेंगे, 3 तीनों में एक एक बार हो रहा है, तो किसी में किसी से भी एक भी उठा के लिख देंगे, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर 5 है, 5 को भी लिखना है। देन 7 हो गया, 7 को। अब आप बच्चा लोग इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, तो इसका आपका LCM आ जाएगा 420। कितना आ गया, 420। समझ आ गया कैसे करना है। पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर तोड़े, फिर इसमें जो सबसे कॉमन आया था उसको लिख लिया, तो वो इसका HCF हो गया, और देन बाकी के उस मेथड से हमने क्या निकालते हैं, LCM। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेम, अब देखो आप इसमें क्या देख रहे हो, 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब भी ऐसे नंबर्स के फैक्टर तोड़ने होते हैं ना, तो उसके फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, जैसे 17 है उसके फैक्टर लिखूंगा मैं 1 × 17, ठीक है। जो 23 है उसके फैक्टर क्या लिखूंगा बेटा, 1 × 23, और जो 29 है उसके क्या लिखूँगा, 1 × 29। बात समझ आ गई। कभी भी जो प्राइम नंबर होता है उसके फैक्टर हमेशा इस प्रोडक्ट में लिखा जाता है। अब इसका HCF है, मैंने बताया था कि HCF, अब देखो तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है सर, कौन सा आ रहा है, 1। और LCM क्या होगा, एक तो ये नंबर कॉमन आ रहा है, जो किसी में से भी एक भी उठा के लिख देंगे, 1 × 17 × 23 × 29। क्या बोला, 1 × 17 × 23 × 29। अब इसको प्रोडक्ट करा जाएगा तो आपका क्या टूटेगा, मतलब आपका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 11339, 11339, ठीक है। ये हमारा इसका LCM होगा। अब मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। बैक टू बैक बोलते बोलते ना ये हो जाता है। अब 8 के फैक्टर हैं, तो 8 के वही तोड़ने हैं हम, कैसे 8 के निकाल लेते हैं। कितने हो जाएगा, 2 पे 4, 2 पे 2, और 2 पे 1, ठीक है। वैसे ही 9 के तोड़ेंगे, तो 9 के क्या टूटेंगे, 3 3 = 9, 3 3 = 1। और 25 के तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा बेटा, 5 5 = 25, 5 5 = 1, ठीक है। अब इसका जरा लिख लेते हैं प्रोडक्ट। 8 के फैक्टर तोड़े तो हमने लिखा 2 × 2 × 2। वैसे 9 के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3। और इसमें 25 के जो फैक्टर आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 × 5। दिख रहा है ना यहाँ पे सब किसी को कि क्या फैक्टर आ रहे हैं वगैरह। अब देखो इसमें हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। तो जिसका कोई नहीं होता, मतलब जिसका कोई कॉमन नहीं होता, जिस भी ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट टोटे जिसमें कोई कॉमन ना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका हमेशा HCF क्या आएगा, HCF उसका आएगा बच्चा लोग 1 आएगा। क्या आएगा, 1। और उसका LCM क्या आ जाएगा, अब यहाँ थोड़ा मतलब एक ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने बताया था सबसे छोटा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा सबसे छोटा नंबर 2 है, वो आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें तीनों बार लिखना पड़ेगा। 2 × 2 × 2, फिर 3 है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 × 3, एंड 5 है, 5 भी 2 बार हो रहा है, 5 × 5। अब इसको करेंगे 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। जब इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। कितना LCM आ गया, 1800। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार देख लो क्वेश्चन दोबारा से। हमें पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर तोड़ना है, देन उसके प्रोडक्ट लिखने हैं, फिर उसकी मदद से उसका HCF निकाल लेना है। और यहाँ पे एक सर ने एक बात बताई नोट करने वाली कि जिस नंबर के प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, तो उसका क्या HCF आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट डाउन कर लो आप लोग इसे।
अब ये हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में निकालना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने जो एक रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसके भी यहाँ पे निकालेंगे। तो चलो मैं ज़रा पहले फॉर्मूला लिख दूँ कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इसका HCF गिवन है, तो हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे तो हम ये बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9 है, और LCM क्या है इसका, LCM तो हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। तो हम LCM नहीं पता, तो हम लिख रहे हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो LCM को लिखेंगे LCM इज इंटू 9 इज इक्वल टू, दो नंबर कौन से थे, 306 इंटू 657। तो यहाँ पे अब क्या पता चल रहा है कि अगर इस मल्टीप्लाई को उधर भेजा जाए, फेंक दिया जाए, तो क्या आएगा, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो क्या बनेगा, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब आप लोग की मैथ्स बड़ी तेज़ है, इसलिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो LCM की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका कितना आएगा, 201042 अपॉन 9। क्या बोला मैंने, 201042 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा ओवरऑल LCM जो आ जाएगा वो बच्चा लोग आ जाएगा 22338। क्या आया, 22338। अभी सारी कैलकुलेशन तो मैं ऑलरेडी करके चुका था, घर बैठ चुका था, इसलिए मुझे पता है, बट आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। कोई चीटिंग नहीं कि सर ने हमें बता दिया कि 201042 आ गया तो हमने भी 201042 लिखा, नहीं, आप खुद से अपने कॉपी में साइड में रफ वर्क में से मल्टीप्लाई करोगे, देन इसे प्रॉपर डिवाइड करके ही ये आंसर लिखना है, क्योंकि खुद से चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, मैंने तो बता दिया आप लोगों को। चलो ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन कर लो आप लोग। अब जो हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसे क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सरल शब्दों में अगर इसे समझाऊं मैं तो क्या बोल रहा है कि अगर 6 की पावर n है और n कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो अगर नेचुरल नंबर हमें पता है, अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो जब उसको सॉल्व करा जाएगा तो क्या वो जो नंबर है जो सॉल्व करके आएगा, क्या वो 0 से एंड होगा। तो एक बार समझने वाली बात क्या है इसमें कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड है, बच्चा लोग, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड है तो उसके जो फैक्टर होंगे ना वो क्या होंगे, 2 इंटू 5 के फॉर्म में टूटने चाहिए। मतलब कि उसके जो फैक्टर आने चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना ही चाहिए, कंपलसरी है। एग्जांपल लेके देख सकते हैं, मान लो अगर मैं 10 ले रहा हूँ, ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो इसके फैक्टर तोड़ूंगा तो 2, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, आ गए ना 2 और 5 के फैक्टर। वैसे अगर एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ 100, तो ये टूटेगा 2, 50, 2, 25, ये 5, 5 और ये हो जाएगा 5, 1। मैंने सर आपने भी बोला कि 2 और 5 के फैक्टर तो आ तो रहे हैं, 2 और 5, एक ये 2 आ रहा, ये 5 आ रहा, बट अब अगर मान लो मैं 6 के फैक्टर तोड़ रहा हूँ, किसके फैक्टर, 6 के फैक्टर तोड़ रहा हूँ, तो क्या आएगा 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर ये आएंगे। इसमें हमारा 2 तो दिख रहा है बट क्या नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, तो हम लिखेंगे कि सिंस 5 इज not a common factor of 6, तो जब अगर इसके 6 के फैक्टर में 5 आ ही नहीं रहा तो चाहे हम कोई भी पावर लगा लें वो 0 से एंड होएगा ही नहीं। तो हम लिख रहे हैं सिंस 5 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर क्या 6 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बात समझ आई होगी कि अगर कोई भी नंबर 0 से टूटता है, मतलब 0 उसके एंड में आता है, तो उसके फैक्टर हमेशा 2 और 5 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल आप लोगों को दे दिया, बट 6 जो था उसके फैक्टर तो 2 और 3 आ रहे हैं, 2 तो दिखा हमें लेकिन 5 नहीं दिखा ना, इसलिए हमने बोल दिया कि सिंस 5 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक बार रीड करते हैं क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। और सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है। तो बच्चे लोग कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं ना जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब कोई भी अलग अलग मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 30 का एग्जाम्पल लिया तो सबसे पहले किससे जाएगा, ये 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2 × 15 करेंगे। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 5 हो गया। अब ये 5 से जाएगा 1। तो 30 के फैक्टर क्या आ गए, मान लो 2 आ गए, 3 आ गए और 5 आ गए, और 1 तो हमेशा हर किसी का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। तो इसलिए 30 एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब जरा और सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे मान लो मैं इसे कुछ मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, a = 7 × 11 × 13 + 13, और इस वाले को मैं b मान लेता हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें एक चीज़ समझनी है कि दोनों में जो प्लस के फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन है मान लो, तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसमें 13 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 13 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, इस पूरे टर्म में से 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 7 × 11, और 13 में से 13 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगा। 11 × 7 होगा 77, और +1 मतलब 77 + 1, फिर ये कितना हो जाएगा, 13 × 78। अब 78 और थोड़ा अच्छे से समझता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 78 के फैक्टर तोड़ूं, क्या करूं, 78 के फैक्टर तोड़ता हूं, ये आपका कितने में जाएगा, 78 के फैक्टर तोड़ो आप लोग, 39। हाँ देखो 78 के फैक्टर तोड़ेंगे, अगर ये 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कितने पे जाएगा, 39 × 2 = 78। देन अब ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 13 × 3 = 39। ठीक है, और ये फिर चला जाएगा 13 पे। तो अगर मैं अब इसके फैक्टर लिख रहा हूँ तो मेरे क्या बनेंगे भाई, क्या बनेंगे कि 13 और ब्रैकेट में इसके सारे, अगर ब्रैकेट हटाऊँगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, फिर लिखूँगा 2 × 3 × 13। ठीक, अब इसको जरा ऑर्डर में लिख देंगे तो क्या बनेगा, 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो बस आ गए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, एक 2 भी फैक्टर है, एक 3 भी फैक्टर है, और एक 13 भी फैक्टर है। तो इसलिए अब अगर b वाला एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, b वाला क्या कह रहा है, इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ जाएगा जो प्लस में चल रहा था, तो b = 5 कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, 7 × 6 इंटू, यहाँ से तो 5 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, इंटू 4 × 3 × 2 × 1 + 1। बात अच्छा, +1। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 1008 + 1। अब क्या करूँगा, 5 और इसके ब्रैकेट के क्या बन जाएंगे, 1009। अब देखो फर्दर अगर मैं इसको भी फैक्टर निकालूंगा तो इसके भी फैक्टर बनेंगे। तो हमें इससे क्या पता चला कि बोथ A and B have more than क्या, 1 फैक्टर, या मोर देन 2 फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, मोर देन 1 फैक्टर 2 फैक्टर समझ आ जाएगा। इसलिए देयरफॉर दीज नंबर्स आर कौन से नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। कौन से नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स। कि हमने इसके फैक्टर तोड़े, इसमें से 13 कॉमन ले लिया, देन इसका जो ये आया, इसके फैक्टर निकालने के बाद हमें पता चला कि इसके अलावा इतने सारे फैक्टर बन रहे हैं जो कि इस पूरे A में से आ रहे थे। वैसे B के लिए भी सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि बोथ A and B हैव मोर देन 1 फैक्टर, देयरफॉर दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। समझ आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये हमारे पूरे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये तो पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया। अब जरा इसे सरल शब्दों में समझते हैं। क्या कह रहा है कि मान लो एक सर्कुलर गार्डन था, ग्राउंड था, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे एक पॉइंट को मान लो, हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, कोई भी मान लो पॉइंट है तो P मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ना
जो सोनिया है वो पूरा एक चक्कर मार रही है और उसे कितना देर लग रही है, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट्स का, ठीक है। और वही जो हमारा रवि है, रवि भैया तेज है थोड़ा, रवि को कितना उसी चीज़ को कवर करने में टाइम लग रहा है, सिर्फ 12 मिनट्स का। अब मान लो इस डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये मान लो सोनिया है और ये रवि है। रवि थोड़ा तेज है, भाई लड़का है तो भाई तेज भाग लिया होगा लड़का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोनिया ने 18 मिनट में पूरा राउंड कवर किया, रवि ने 12 मिनट में किया। अब दोनों ने मान लो सेम पॉइंट पे ही एक दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन। तो हमें क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि कितना कम वो टाइम से निकालेंगे। तो हम इसमें क्या निकाल देंगे, अगर हम इसमें एलसीएम निकाल दें, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 क्या है सर, 18 जो सोनिया को मिनट लगे थे और 12 जो है वो रवि को लगे थे। तो उन्हें 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो निकालते हैं। अब अगर मैं इसको 2 से डिविजिबल है आराम से, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 से जो आ रहा है 2 3 ज़ा 6 और ये 9 तो है ही नहीं। अब ये 3 से है, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 3 ज़ा 9 और ये 3 से है 1 और 1। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो टोटल कितने मिनट्स लग गए, 36 मिनट। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ये हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या समझ में आई तो इस वीडियो पे एक लाइक और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो इस चैनल पे नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।